नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? भैया, हम शाहजहानपुर से बोल रहे हैं, बीएड टेट 2011 से। बताइए। जी, कल आपका हमने वो व्हाट्सएप पे देखा, जो आपने वो स्टेप बाय स्टेप वो चरणबद्ध डाला है। हम्म तो उसमें ये जैसे पहला जो चरण है वो उसमें ये लिखा है आपने जैसे 2007 तक। हम्म तो वो 2007 का मतलब क्या है, जिनका जैसे बीएड 2007 से पहले का है? जिन लोगों ने 2007 तक जो भी बीएड या अन्य कोई कोर्स किया रहा होगा, जी। तो उस समय कुछ वैकेंसी आई, मगर जो है कुछ लोग रह गए हैं। अच्छा। पहले ऐसे ही होता था ना कि भर्ती आती थी और हाँ लगभग हाँ, वो पहले उस तो। समय शायद वो विशिष्ट बीटीसी की आई थी भर्ती। हाँ हाँ, तो उस समय ज़्यादा लोग तो ये सब ट्रेनिंग वगैरह करते नहीं थे, बीएड वगैरह बहुत कम जी हाँ। होते थे। हाँ हाँ हाँ। वैकेंसी जो आती थी तो कैंडिडेट नहीं मिल पाते थे उतने। अच्छा अच्छा। तो जो उस वक्त कुछ भर्तियां आई थी, जैसे 2004 में आई थी, 2007 में आई थी, तो ज़्यादातर लोग तो उस समय सेलेक्ट हो गए। जी हाँ। कुछ लोग रह गए किन्हीं कारणवश, कोई समस्या रही होगी। जी हाँ। तो वो जो लोग रह गए हैं तो उनको उसमें लिया जाएगा। उनकी संख्या नॉमिनल है, गिने चुने हैं, कुछ 100 या कुछ हजार ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 1000 2000 होंगे बस। जी हाँ। तो वो भी तो उतने साल से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो उन्हें, वो भी। तो आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है, पीछे वालों को भी उसमें इस तरह से करी कि रास्ता खुलता चला जाए। टेट जो है लाइफ टाइम किया गया, शुरू से किया गया। जी हाँ हाँ। और जो बीएड में जो परसेंटेज वाली समस्या थी कि जो है जो लोग 50% से कम थे, जी तो अब नए रूल के अनुसार तो 50% के ऊपर वाले लिए जा रहे थे। जी। जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनसीटी ने लेटर जारी करके 2011 से पहले वालों को, जो 50% से कम है जिनका, जी। उनको भी वैलिड किया। तो आप नोटिस करेंगे तो पुराने लोगों के लिए स्पेशली जो है बहुत सारे गजट किए गए हैं। तो इसीलिए किए गए हैं कि पुराने भी लोगों को लेना है। हम्म। तो और ये पहला चरण और दूसरा चरण ये 2010 तक लिया जाएगा? हाँ, तो इसमें कुल मिला के दोनों का अगर देखा जाएगा तो इसमें संख्या 4000 या 3000, इससे ज़्यादा नहीं है, 3 4 हजार ही हैं। हाँ, इनकी संख्या संख्या तो ज़्यादा बहुत नहीं। कम है उनकी, वो तो नाम मात्र के हैं। हाँ, चूंकि और 2010 के पहले टीटी था भी नहीं। ना ना ना, वो था, हम्म, टीटी था ही नहीं। तो ये जो रहेंगे इनको जो है टेट से छूट देते हुए लेना है। तो अलग अलग चरण इसी हिसाब से बनाए हैं कि हर चरण में कौन कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग, उस समय नियम क्या थे, उसके आधार पर हम्म चरण बनाए जा रहे हैं। हमको आपको तो लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ जो बैठा है वो हम्म सारी प्लानिंग करके ही हर चीज़ करता आया है कि क्या हम्म। क्या समस्याएं आ सकती हैं जब हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था, उसको किया गया। टीटी हम्म। एक्सपायर हो चुका रहा पुराना, उसको वैलिड किया गया। जी पुराने हाँ। वाले लोगों के परसेंटेज की समस्या थी, उसको हल किया गया। अभी भी जी बहुत सारे लोग हैं जो कि चिंतित हैं कि हमारी तो उम्र निकल गई है। तो जी। जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें उम्र का भी जिक्र रहेगा कि उम्र की कोई जो है बाध्यता उनके ऊपर नहीं रहेगी, उनको उम्र से भी हम्म, छूट दिया जाएगा। तो जी। गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ी आगे के कदम, सारी समस्याओं को देखते अच्छा, जो हुए। ये रिक्तियां जैसे निकाली जाएंगी, जैसे पहले चरण में उतनी ही निकाल दी जाएंगी जितने मतलब खाली बैठे हैं लोग? देखिए, अभी पूरी तरह से क्या कैसे होगा निकल करके नहीं आया। जितनी जानकारी निकल के आती है उतना शेयर कर दिया जाता है। तो पहले अच्छा। जानकारी था कि जी जो हाँ। है टेट वालों को लिया जाएगा हाँ, टेट वर्षवार। वाला आप डाल रहे तो थे कि पहले हम्म 2011 से शुरू होगा। नहीं, तो उसमें भी हम बताते रहते हैं, पुराने वालों को भी लिया जाएगा। हाँ, वो तो पहले ही लिया जाएगा, वो तो तो मतलब अभी, सीनियर है हम लोगों से। हाँ, तो अभी जो निकल कर के आया है वो यही कि चरणबद्ध होगा। और उसमें मुख्य जो आधार बनेगा वो ट्रेनिंग कोर्स बनेगा, न कि टेट। टेट भी अच्छा। अनिवार्य रहेगा प्राइमरी के लिए, लेकिन जी चूंकि 2010 के पहले टेट नहीं था, उनके लिए जी। भी गवर्नमेंट को प्लान करना था। तो चरणबद्ध करेंगे और उसमें 2007 तक, 2010 तक ये जो लोग हैं, पुराने जो मैटर हैं, उसमें उनका हल हो जाएगा, उनके लिए रास्ता निकल आएगा। हम्म। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे 2011 में टेट हुआ, 12 में नहीं हुआ। या जी। फिर जो बीएड की ट्रेनिंग हो रही थी, 2009-10 सेशन जीरो था, उस समय एडमिशन ही नहीं हुए हैं। तो इन सबको भी हम्म ध्यान में रखकर गवर्नमेंट आगे बढ़ी है कि कितने कैंडिडेट हैं
और कहाँ-कहाँ है, क्या-क्या नियम था। हम्म। तो इसमें बीएड के नंबर लिए जाएंगे, मेरिट जो बनेगी हमें क्या बीएड की बनेगी? मेरिट का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा आपने अच्छा। नोटिस किया होगा कि जब चरणबद्ध लेंगे तो पीछे के लोगों को नियुक्ति देते चले जाएंगे, तो उसमें छटनी तो कर नहीं रहे हैं वो। अच्छा छटनी नहीं, यानी जो हम्म, भी जितने हैं बचे वो सब ले लिए जाएंगे, हाँ, क्योंकि सभी फार्म अप्लाई कर देंगे उसमें। सबसे आवेदन लिया जाएगा, लेकिन अब आप कहेंगे कि हमको लखनऊ चाहिए, हम कहेंगे हमको भी लखनऊ चाहिए। नहीं हर नहीं, ये नहीं हो हर कोई पाएगा ये हर तो। कोई कहने लगेगा हमें लखनऊ दे दो, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पद नहीं लखनऊ में ही हैं, नहीं सबको उठा के लखनऊ। नहीं, ये तो थोड़ा ना। तो जब आवेदन लिया जाएगा तो उसमें वो एक क्राइटेरिया तय करेंगे ना कि कितने पद कैसे कैसे भरे जाएंगे। उसी जी। आधार पर हमसे आपसे आवेदन लेते वक्त जिलों की सूची मांग ली जाएगी, भैया आप पहले नंबर पर कौन सा जिला चाहते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सा। जी हाँ। तो उसी के हिसाब से फिर जिला आवंटित करते चले जाएंगे। तो जिला आवंटन के लिए आपने भी किया, हमने किया कि लखनऊ मिल जाए। जी हाँ। अब वहां पर मान लीजिए एक ही सीट है और आप भी आवेदन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो किसको दिया जाए, तो इसका हल कैसे निकलेगा, तो कोई न कोई एक आधार हम्म, तो तय करेंगे ना। नहीं नहीं, वो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे जैसे। तो वो हमसे आपसे डाटा पूरा लेंगे, एकेडमिक का लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, टेट का लेंगे, सब कुछ लेंगे। और जो विज्ञापन जारी होगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि वरीयता किसको देंगे, किस आधार पर देंगे। पहला तो मेरिट आ जाएगा, कहीं मेरिट में जो ऊपर है तो पहले उसको वरीयता देंगे। अगर कहीं मेरिट में आप और हम बराबर हो गए, मामला हम्म, फंस गया, तो उसमें देंगे सेकंड नंबर पर, वो हो सकता है दे दें सेकंड नंबर, टेट के नंबर देखे जाएंगे। या उम्र का देख लेंगे, जो जब सीनियर है उसे पहले दे देंगे। हाँ, उम्र का देख लेंगे, तो कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया बनाना होगा ना, नहीं तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, वो तो जो है वो उन्हीं के हिसाब से ही चलना होगा, वो जहाँ फेंक दें आपको, जो और है जहाँ भी डाल दें। ये चरणबद्ध आप देखेंगे तो बिहार में लगभग ये चल रहा है छठवां सातवां चरण। हाँ तो वहाँ चल लगभग, रहा है। हाँ, तो लगभग वैसा ही प्रारूप देखने को मिलेगा। और दो तीन न्यूज अभी रिसेंटली आए थे, हमने शेयर भी किया है चरणबद्ध। और भी कुछ राज्य शुरू करने वाले हैं, त्रिपुरा का न्यूज आया था, और भी कुछ राज्यों से न्यूज आया था। तो हम्म, सभी जगह सेम प्रारूप देखने को मिलेगा, सेम प्रक्रिया देखने को मिलेगा, बस राज्यों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कहाँ पर किस तरह के कैंडिडेट हैं, क्या अभी कंडीशन है, उसके हम्म, हिसाब से वो राज्य अपने हिसाब से करेंगे। मतलब अब आदेश तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, जो भी देगा पहले। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से ही होना है, और हाँ, इसी का कारण है कि आप देख लीजिए कि अभी तक नई शिक्षक भर्ती की कोई घोषणा न हुई है, ना कोई चर्चा है। कोई चर्चा नहीं, 4 साल से और कोई चर्चा इतना नहीं। ही और इतना ही नहीं, अभी तक टेट सी टेट का भी कुछ अता पता नहीं है। नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं बंद ही कर देंगे, यूपी टेट तो बंद ही हो रहा है बता रहे हाँ, यूपी टेट हो सकता है इस साल हैं। शायद आ जाए विज्ञापन, अन्यथा वो हाँ बंद ही मान करके हाँ, वो चलिए। बंद ही है, वही सी टेट होगा साल में 2 बार बस। हाँ, चूंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हो गए हैं पुराने, और पुराने बहुत बढ़ रही है संख्या, और वो और भी। नहीं, सबसे मुख्य पुराने मैटर इतने थे अब उलझे हुए, हाँ, जो भी सरकार आई वो भी आगे सॉल्व बढ़ करना है। आगे बढ़ते गई, पीछे का सॉल्व नहीं की है। तो हाँ। गवर्नमेंट को मैटर भी हल करने हैं, पुराने लोगों को भी देखना है, जो वर्तमान में है उनको भी देखना है, जो आगे आ रहे हैं उनको भी देखना है। तो हर चीज को हम्म, देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भविष्य में, अब जो पुराने मैटर हैं वो तो हल हो जाएं, भविष्य में हम्म, भी इस तरह के मुद्दे न बने, अगर बनते भी हैं तो एकदम नॉमिनल बने, इसीलिए सुधार करते हम्म, हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम्म। चरणबद्ध बनाए हैं, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई जो पहले का है वो पहले पाएगा। नहीं नहीं, वो तो नियुक्ति का तो वो नीतिगत मामला गवर्नमेंट का होता है, वो जिसे पहले दे। हाँ, वो तो उनका अपना है कि हाँ। वो जो नियम बनाएंगे उसी को मानना होता है। वो तो नियम सभी को बात जाऊंगा, उसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, हाँ, कोर्ट कोर्ट कुछ नहीं, सिर्फ, क्योंकि कोर्ट जैसे आप हैं हम हैं, ठीक है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई सामान है, आपने बेचा, हमने खरीदा, हमारे आपके बीच हम्म, में कोई शर्त हुआ था लिखित में। अब उस हम्म, लिखित शर्त के से हट करके कुछ आप कीजिए या हम करें तो विवाद होगा। जी तो हाँ। जब हम और आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट सीधा कहेगी भैया आप लोगों में क्या तय हुआ था वो पहले बताइए। जी। अब तय जो हुआ था वो कोर्ट उसी पर फैसला करेगी, चाहे वास्तविकता कुछ और हो कि नहीं, क्या होना चाहिए, होना चाहिए अलग मैटर है। हम्म, अगर आपने 10,000 का चीज हमसे
तय कर लिया था कि 1 रुपए में देंगे, तो अब आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने लिखित में तय किया है। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ जब विवाद होता है तो कोर्ट का काम है उस विवाद का हल करना। जैसे आपने देखा होगा डिफेंस सिस्टम में जो आर्मी वगैरह या कहीं भी विवाद कोई होता है, तो कोई गलत करता है या कुछ भी करता है, तो वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसको मंगा करके उसके अनुसार फैसला होता है, न कि संविधान के अनुसार। वहाँ पर उसका नियम लागू होता है। आप जब जाएंगे नौकरी करने, केंद्रीय विद्यालय में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय के नियमों के अनुसार चलना होगा। वहाँ पर उसके अंदर रहते हुए उसका नियम चलता है। ऐसे ही नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ के नियम बने हुए हैं, उनकी पूरी एक किताब होती है, उस नियम के अनुसार चलना होगा। ऐसे ही जब राज्य सरकार के कोई जॉब करेंगे तो उसके क्या नियम है वो जानना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो वो नियम देखे जाते हैं कि क्या नियम तय किए गए थे। बाकी कोर्ट का काम ये नहीं है कि नियम बना दे या किसी को कुछ दे दे, ये नहीं सब नहीं, काम कुछ नहीं। नहीं, वो कुछ नहीं के, ये है कि वो हम्म मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा जो कोर्ट, तो जब होती है ना, जब मामला जब विवाद कोई नियम होता है, नियम कोई गलत बन जाए। नियम में जब कोई विवाद आ जाए या हाँ, जैसे नियम में विवाद जैसे हुआ था एकेडमिक मेरिट और टीईटी मेरिट, हम्म तब कोर्ट ने बीच में आया, उसने कहा ना, ये मेरिट होनी चाहिए। तो अब 2011 वाला जो आप बता रहे हैं वहां जी। पर विवाद जो हुआ था, वो विवाद कई मुद्दे थे, लेकिन मूल मुद्दा जो 2011 का था वो ये था कि मूल विज्ञापन जो था मायावती जी ने जारी किया टीटी के आधार पर। जी हाँ। बाद में भले सत्ता परिवर्तन हुआ या जो भी हुआ, उसके कारण से जो नया विवाद आया वो विवाद हो गया कि एकेडमिक मेरिट। तो जब जी। कोर्ट में गया मुद्दा तो कोर्ट ने देखा कि भाई नियम में परिवर्तन करने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास है, और जो दोनों नियम बनाए गए हैं 15वां संशोधन 16वां संशोधन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनके अधिकार क्षेत्र में वो कर सकते हैं बदलाव। लेकिन जब उन्होंने विज्ञापन को देखा तो मूल विज्ञापन 2012 नहीं था, 2011 था। तो बिल्कुल। उन्होंने 2011 विज्ञापन पर टीटी से भर्ती करा के मैटर को कर दिया बंद। जी। यानी कि उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि राज्य सरकार ने क्या नियम बनाया, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप नियम बनाते रहिए, बार बार बनाइए। अभी अब 68। नियम तो एनसीटी ही बनाएगी, उसने कह दिया कि बेटे शुड बी गिवन। अब सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि बेटे दे या ना दे, हाँ है ना, तो वो वहां पर सरकार की अब बिल्कुल देखी जाएगी बिल्कुल। मंशा। तो जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट यही सब देखती है कि इसके अधिकार क्षेत्र में क्या आ रहा है, उसने अपने अधिकार के अंतर्गत कार्य किया है कि नहीं, ये जी देखती हाँ। है। उसका विवाद का मूल कारण क्या है, तो 2011 में मूल कारण था कि विज्ञापन जो पहले जारी हुआ था भर्ती उसी पर होना था, उसी पर विवाद हो गया। जी तो हाँ। इसीलिए कोर्ट ने अपने अंडर में सारी भर्ती करवाई। उसके बाद जैसे ही पद भर गए, 6,000 पद बाकी रह गए, जो उन्होंने कट ऑफ जारी किया उस कट ऑफ में कैंडिडेट नहीं मिले। तो जहां जी। मैटर रुका हुआ था वहीं पर उसको क्लोज कर दिया गया और 2017 हम्म। में जजमेंट दे दिया। अब उसी को लेकर के तरह तरह के लोग आज भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं अब उसमें। नहीं, अब तो वो बहुत पुराना हो गया, उसमें कुछ नहीं है। पुराना नहीं, वो मैटर ही 29 जुलाई हाँ 2017 को वो, खत्म हो गया। हाँ वो बंद ही कर दिया गया, अब उसमें वही नहीं, अंतिम निर्णय दे दिया गया। अभी अब देखिए उम्मीद 69,000 में भी लड़के तरह तरह के अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से कह देने से नहीं होगा। भाई नहीं। उस वक्त आप धरना वरना कर रहे थे, आपको शांत करने के लिए जो उस समय शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने आपको सांत्वना दे दिया कि चलिए आपका ऐसा ऐसे करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बात आगे न बढ़े, शांति रहे। अब वो हम्म, उनकी बातों को पकड़ करके ये लगे कोर्ट कचहरी करने, तो बातों से तो कोर्ट कचहरी करने से लाभ मिलेगा नहीं। नहीं नहीं। कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है 69,000 का, वहां पर जो भर्ती हुई है उससे संबंधित सारी चीजें मांगी जा रही हैं। उसमें अगर कोर्ट को कहीं कुछ दिखेगा, किसी का नुकसान हुआ है या किसी को अनर्गल लाभ दिया गया है, तो उस पर वो अपना विचार या अपना रिजल्ट जो भी देना होगा देगी। बाकी जी। उसमें भी कुछ होना नहीं है। इसी तरह से 68,000 वाले हैं और अन्य जो भी भर्ती है, तो हम्म। कुल मिलाकर पुराने किसी भर्ती में कुछ भी अब होना शेष नहीं बाकी नहीं, नहीं है। जो जितने हो गया, जो लग गए लग गए, अब कोई हाँ, नया नहीं है अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत योजना, इन सब के अंतर्गत जो नई नई चीजें होने जा रही हैं, हो रही हैं,
बस इसी पर फोकस कीजिए। अभी निपुण भारत योजना। अच्छा, ये पुनीत जी, निपुण भारत मिशन में जैसे ये अभी शिक्षा मित्र को ट्रेनिंग दी जा रही है 4 दिन की, तो सबको इसमें दी क्या जा रही है, शिक्षक नहीं, अच्छा, जो रेगुलर टीचर हैं उनको भी दी जाएगी ये ट्रेनिंग? सबको सबको दी जा रही है। अच्छा अच्छा। भाई वो भी तो पढ़ा रहे हैं ना, तो वो ट्रेनिंग तो वो भी करेंगे ना। हाँ हाँ, पढ़ा वो भी रहे हैं। तो इसका जो है, जो निपुण भारत के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका डायरेक्ट संबंध किसी जो है शिक्षा मित्र या कार्य शिक्षकों से कोई संबंध डायरेक्ट नहीं। वो तो एक योजना है जो अच्छा शिक्षा चल रहा है व्यवस्था, यानी उसमें कौशल विकास इम्प्रूवमेंट। बढ़ाने के लिए कि हाँ आपका हाँ। स्किल डेवलपमेंट बढ़े, इसलिए। हमने एक दो बार पोस्ट लिखा था कि इसके बाद ये चीज होगा, तो कुछ लोगों ने उसको जोड़ लिया कि ये नित्य से जोड़ इसके, लिया कि हाँ, केवल उसके लिए हाँ किया जा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हाँ है। राइट, ट्रेनिंग तो हाँ, तरह तरह की गवर्नमेंट देती रहती है, वो नई सोच नई। रहे हैं कि ऐसा नहीं, प्री प्राइमरी में भर्ती होगी इसलिए शिक्षा में ट्रेंड किया जा रहा है 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए। नहीं, कोई भी नियुक्ति से संबंधित जो ट्रेनिंग होता है, वो पढ़ाई, वो कोर्स होता है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो भी है, तो वो हाँ मूल होता है। ये सब तो ट्रेनिंग चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। हाँ शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी की हैं, उनका तो वही मूल ट्रेनिंग है। हाँ, तो जो हमारे पास डिग्री होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसके आधार पर नौकरियां मिलती हैं, नियुक्तियां मिलती हैं, प्रमोशन या जो कुछ होना होता है। जी हाँ। तो इसमें प्री प्राइमरी भी योजना है और प्राइमरी का भी है। उसमें वही प्री प्राइमरी में वो जाएंगे जो आंगनवाड़ी वाले हैं हम्म, और एनटीटी किए हुए हैं, एनआईएस से डीएलएड वाले हैं, शिक्षा मित्र जो दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, इन लोगों के लिए जी वहाँ पर रहेगा। चूंकि प्राइमरी में टेट चाहिए, तो जी प्राइमरी हाँ। में टेट वाले आ जाएंगे, योगा शिक्षक भी होंगे, खेल शिक्षक भी होंगे, तो उसमें बीपीएड वगैरह वाले आ जाएंगे। हम्म, सबकी पूरी योजना है, बस घोषणा का इंतजार है। अब घोषणा देखिए कब करती है गवर्नमेंट, और ज्यादा जी। दिन नहीं, कुछ ही दिन में हो अच्छा, जाएगी। ये अपना 2011 तीसरे चरण में आएगा हमारे ख्याल से, हाँ, 2011 अभी बीएड टीटी। अभी की जानकारी अनुसार हमें जो जानकारी हुई है उसमें तो तीसरे चरण पर है, और हमने वही लिखा है। अब हाँ एग्जैक्टली जब विज्ञापन जारी होगा तो सामने हाँ, आएगा कि ये जो जानकारी हुई है सेम ऐसा ही है, हंड्रेड सेम परसेंट। है या मतलब एक साथ सभी का करेंगे, हाँ, वो या क्या। मतलब रुक रुक के करेंगे, जैसे 4 वाले पहले और फिर 10 वाले, इसे रुक रुक के करें, या ये तो थोड़ा आगे? थोड़ा थोड़ा तो टाइम गैपिंग तो रहेगा ही, एक चरण से दूसरे चरण में। हाँ, लेकिन ये हो हाँ, सकता है कि चूंकि 2007 या 2010 तक वालों में बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, कुछ ही हजार हैं, नहीं, तो वो तो ये चरण जल्दी निपट जाएंगे। हाँ। ये 2011 से जो शुरू होगा ये लंबा चरण होगा, दो इसमें हजार दो संख्या हजार ज्यादा है। ग्यारह 2011 वाला चरण लंबा हो सकता है कि इसको जो कुछ हाँ महीने लग जाएं, तो फिर हाँ, अगले चरण इसमें वालों को इंतजार करना हाँ, पड़े। इसमें संख्या ज्यादा है। अच्छा, ये सबसे अभी ज्यादा क्या 18 तक वालों का करेंगे या आगे भी ले जाएंगे, आगे 22 तक? आगे भी सबको वो फॉर्म भरवाएंगे, सबसे भरवाएंगे। ये केंद्र की योजना है। जो राज्य अच्छा सरकार अच्छा। अपना भर्ती निकालती है हाँ और हाँ। सुपर टेट वगैरह कराती है, वो राज्य सरकार अपना भर्ती निकालती रहेगी। उनके पास देखिए हम्म, दो पद होते हैं, एक केंद्र सरकार जो योजना चला रही है उसके पद होते हैं, वो तो नियम है और ही। और राज्य सरकार के अधिकार वाले पद अलग होते हैं। जब भी आप देखेंगे पदों का ब्यौरा आता है, उसमें हाँ विभाजन रहता है कि ये समग्र शिक्षा वाले पद हैं, सर्व शिक्षा वाले पद हैं, ये राज्य सरकार के पद हैं, उसमें अलग अलग बटा होता हाँ, है। अलग होता है वो तो। तो राज्य सरकार के जो पद होंगे उनको जब भरना होगा, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी भर्ती निकालेगी, तो वो अपना जो नियम बना चुके हैं सुपर टेट वगैरह का, वो तो अपना हम्म, कराएंगे, अपने तरीके से भरेंगे। ये जी हाँ। योजना पूरे भारत में केंद्र सरकार शुरू कर रही है। अच्छा हाँ, ये नई आ रही, जैसे 1999 में शिक्षा मित्र योजना आई थी, तो वो तो तो संविदा वाली थी। हाँ, वो संविदा वालों के लिए थी, लेकिन वो कराई तो केंद्र सरकार ने ही थी पूरी। हम्म। आई से ही कोई नई योजना फिर ला रहे हैं ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाँ, के तो तहत। इसमें जो है जो भी लोग रखे जाएंगे, चाहे प्री प्राइमरी में हो या फिर प्राइमरी में हो, ये संविदा का कोई पद नहीं होगा, सब अस्थाई पद होगा। हाँ, स्थायी होगा, अब तो संविदा हम्म। खत्म ही कर रहे हैं। संविदा आगे होना ही नहीं, संविदा पर नियुक्ति। हाँ, और जो संविदा तो पुराने खत्म कर रहे हैं। हैं संविदा, वो सारे संविदा खत्म हाँ, करने हैं। उन्होंने भी नियमित किसी न किसी जगह लगा देंगे, नियमित करके। तो भाई वो भी तो जो है, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, उन्होंने भी तो कोई ना कोई शिक्षक ट्रेनिंग किया है ना। नहीं, जैसे बिल्कुल किया, उनका तो है ही, और क्या वो। शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी किए हैं। हाँ, वो भी हम्म। डिस्टेंस है, हाँ, एजुकेशन 2 साल। अनुदेशक भी आप देखेंगे तो कोई न बीएड वो भी बीपीएड सब कुछ ना कोई, कुछ किए हाँ, हैं। कोई डीपीएड है, कोई डीएलएड है, हम्म। कोई एमसीए है, कोई तो मतलब
तो वही बॉम्बे सब आर्ट है। जो भी है, तो जो भी पद निकलेंगे उसमें जो मांगा जाएगा तो वही लोग तो आएंगे। नहीं आएंगे तो वही, और क्या, नए हम्म, नए नहीं आएंगे, यही समायोजित कर दिया जाएंगे तो और अब परमानेंट कर दिया जाएगा। उसको हम आप कहें समायोजन कर रहे हैं या कहें नियुक्ति दे रहे हैं, चाहे जिस शब्द में जो भी कह है लें। वो शब्द है, लेकिन वो अब स्थायी किए जाएंगे, अब उनको एक हम्म, चयन और वेतनमान दिया जाएगा। और अब संविदा जो मानदेय खत्म हो जाएगा। हाँ, और अब जो भी आगे चूंकि होता क्या है कि कभी किसी की डेथ हो गई, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का जी हाँ। ट्रांसफर हो गया, कोई छोड़कर चला गया, तरह तरह के कारण होते हैं जिनके कारण पद खाली होते रहते हैं। और चूंकि तो स्कूलों में वो पद लंबे समय तक खाली बने न रहें, इसके लिए गवर्नमेंट संविदा का जो मूल रूप है, यानी कि संविदा के पद पर जो भी शिक्षक रखे जाएंगे उतने दिनों के लिए रखे जाएंगे जब तक कोई अस्थायी शिक्षक वहां ना आ जाए। अब ऐसे ये जो शिक्षा मित्र योजना 10 साल 20 साल से चल रही है, अनुदेशक योजना सालों से चल रही है, इस तरह का अब नहीं रहेगा। जी ये हाँ, सब बिल्कुल खत्म हो सही बात जाएगा। है, वो तो खत्म ही होना। कुछ महीने के लिए बस संविदा हो सकती है, साल जी साल नहीं चलेगा इस तरह। जी। चलिए तो बस इसमें अपने 2011 वाले तो सभी आ जाएंगे, वो तीसरे चरण में सभी ले लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी 2011 वाले हैं तो वो बीएड कब किए हैं, 2011 से पहले ही कर लिए होंगे या 2011 में किए होंगे, यही ना। अच्छा, जी हाँ इसमें हाँ तो वो हाँ। सारे आ जाएंगे। अब भले वो टेट जब भी पास किए हों, 11 जी में भी हाँ। पास किए होंगे तो भी वो टेट पास वाली गिनती में आ जाएंगे। जी 2018 में फिर मौका मिला, अगर उसमें पास कर लिए होंगे तो भी वो उस गिनती में आ जाएंगे। जी। तो ये घोषणा कुछ है, उम्मीद जल्दी होगी या अभी थोड़ा और समय लिया जाएगा कुछ? देखिए, केंद्र की जो योजनाएं होती हैं वो योजनाएं पूरे भारत के लिए होती हैं। जी हाँ। अब वो क्या प्लान करके चले हैं एग्जैक्टली, किन राज्यों को एक साथ लेके चलें, क्योंकि सब राज्य एक साथ नहीं तैयार हो सकते, इतना बड़ा भारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, लेकिन होगा सब। हाँ, बस ये है कि अगर मैक्सिमम राज्य ओके कर देंगे अपने यहाँ से कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस समय वो घोषणा कर हाँ देंगे, तो कुल मिला करके घोषणा कुछ दिन कहें या कुछ महीने, ज्यादा इंतजार हाँ नहीं है। हाँ हाँ। हो सकता है यूपी भी उसमें शामिल कर दें, यूपी भी पहले ही जैसे। यूपी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है इसके हाँ लिए। यूपी तैयारी, और त्रिपुरा पहले ही यूपी, घोषित हो चुका है। त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल, ये सब लगभग लगभग पैरेलल चल रहे हैं, सब तैयारी कर चुके हैं। हम्म। देखिए कब घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणा में अब ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, इसकी आपको कुछ जानकारी है, टीजीटी पीजीटी की कब तक एग्जाम हो जाएगा, कुछ है जानकारी? देखिए, टीजीटी पीएचडी के बारे में अभी हमें कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, इसलिए उसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर हाँ आपने भरा है फॉर्म तो तैयारी में एकदम अपना पूरा रखिए, जब भी डेट आए तो कोई दिक्कत हाँ, ना रहे। जो भी है, अब ये है कि वो अपना वही तैयारी करें, और क्या, हो ही जाएगा महीने 2 महीने में। तो पढ़ाई चाहे वो कोई भी हो, भर्ती में घोषणा हुई हो या न हुई हो, तारीख आया हो या ना आया हो, पढ़ाई तो अपना हाँ, हर तो व्यक्ति वो तो को जारी पढ़ना रखना। तो है भाई, पढ़ा हम्म जितना ही पढ़ोगे उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उसमें क्या है। अभी यही जो चरणबद्ध होना है, अभी जितनी हाँ जानकारी निकल के आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भविष्य में इंटरव्यू भी होना है। हाँ, इंटरव्यू इंटर भी है, इंटरव्यू इंटरव्यू तो। इसमें भी लगा देंगे अगर, तो हमको आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। इंटरव्यू तो देना ही होगा तो एजुकेशन भाई। अब हम या तो इंतजार करें कि वो ये चीज घोषणा करें, उसके बाद हम नहीं नहीं, पढ़ाई फिर तो करें। लेट हो जाओगे, फिर आपकी तैयारी क्या हो पाएगी। हाँ, तो तैयारी तो आप अभी से अभी रखना होगा प्लान जारी। पहले ही बना के चलिए, होगा। हम हम्म ये मान के चलिए होगा, हमें बस पढ़ना है, वो हमें अच्छा देना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से अब मतलब जो भी तैयारी अभी से जारी रखनी होगी। हाँ, नहीं अभी तैयारी अच्छा है, अभी आसान है, अभी आपको टाइम मिल रहा है। हम्म फिर एकदम नहीं मिल पाएगा टाइम, उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। घोषणा होने के बाद तो प्रेशर हो जाएगा ना, लिमिटेड टाइम रहेगा, हाँ, महीना लिमिटेड दो टाइम महीना हो बस। जाएगा, और क्या। और अभी अभी आपका पूरा एकदम फ्री हो आप। हम्म। चलिए, आपने भैया जानकारी दी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वेलकम। ओके, नमस्कार। नमस्कार। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।